बताओ अपन ने लास्ट टॉपिक कौन सा कंप्लीट किया था? हाँ, अच्छा, वेल डन। चलो यार, अब अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी जैसे कि ये मॉक हुआ था उसमें अपने नंबर चेक किए थे क्यूटी सेक्शन वाले पार्ट में। तो पहला तो जो सेकंड ग्राफ था बिल्कुल ऐसा था कि भाई 3-4 मिनट ही आपको लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड ग्राफ जो परसेंट रेशियो वाला था, और पहला ग्राफ जो आपने देखा था तो उसमें जनरली रेशियो का यूज हो रहा था। यदि आपने समझ पाए होंगे, आपने देखा होगा तो इंटरमीडिएट लाइक एज एवरेज की बात वो कर रहा था, कॉमन वैल्यू मिक्स कर वाली बात कर रहा था। तो कई जगह आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ये चीज जो होगी सॉरी, एकदम क्लियर नहीं होगी। मैंने 2 ग्राफ लगाए और मुझको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ अपन कंटिन्यू करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सॉल्यूशन एक ही होगा, एवरीडे वाला प्रैक्टिस। ये इसको स्टार्ट कर लो यार, ये से स्टार्ट करना। चलिए, तो आज जो अपन टॉपिक पे जा रहे हैं भैया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये हमारे क्वांट का जो मेजर टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें आपको मैं बार बार ये चीज की तरफ कई बार बोला भी जा रहा है और बोल भी रहा हूं कि टॉपिक के कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, वन लाइनर के पीछे मत भागिए आप। हम वन लाइनर के साथ क्यों सॉल्व कर रहे हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। उसका टारगेट वन लाइनर नहीं होता कभी। मैं अभी आपको ऐसे क्वेश्चन ला के दे दूं जो हमारे एसएससी सीजीएल में आते हैं। आपने देखा होगा ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक भारत में पेपर होता है। एक एग्जाम की भर्ती गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है यूपीएससी के साथ, और एक करती है एसएससी के साथ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो क्या मैं वो क्वेश्चन आपको करवाने लग जाऊंगा क्या? यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। एक ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहा है, क्या उसको मैं बी ग्रेड ऑफिसर के क्वेश्चन करवाने लग जाऊंगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्वांट तो वो भी पढ़ रहा है, क्वांट तो वो भी पढ़ रहा है। तो सेक्शनल आपको अपना क्राइटेरिया देखना होता है कि हमें कित अराउंड में रहना है, हमें क्या चीज करनी है, उस पर ध्यान दो आप। क्लियर? आपका पेपर में नाम ही लिखा होता है क्वांट वाले पार्ट में, क्या लिखा होता है, पढ़ा है? हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपके पास संख्यात्मक
योग्यता मतलब समझ होनी चाहिए आपके लिए बस। टॉपिक में क्या होगा, कैलकुलेशन सबसे बेस्ट पार्ट होगा, ये छोटी छोटी चीजें, ना कि हम लोग आर्यभट्ट बनने की तरफ भाग जाएं, फिर तो वो इंजीनियरिंग ही कर लेते ज्यादा बेस्ट है ना। तो अब उसके लिए भी हम लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो गलत होता है ना। बड़ा बेसिक सा पार्ट है, बढ़िया समझिए, 10 बार पूछिए, कहीं दिक्कत नहीं आनी आपको। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो भाई, सबसे पहले मैंने नाम लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। नाम से ही समझ जाओ प्रॉफिट कब होगा, जब हम किसी आर्टिकल को बेचेंगे। लॉस भी कब होगा, जब हम किसी आर्टिकल को बेचेंगे। तो बेचूंगा तो पहले खरीद के भी तो लाया होऊंगा ना, सिंपल सी बात है। आपके सामने वैसे ही आ गया कॉस्ट प्राइस और वैसे ही आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक आपके सामने, अभी आप 10 मिनट सुनने वाले हैं और छोटी छोटी चीजें नोट करते रहो। सेकंड पॉइंट आएगा सेलिंग प्राइस और थर्ड आएगा एमआरपी वाला, जिसको हम लोग मार्क प्राइस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे एमआरपी। अब देखो यार, इसको हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे सेलिंग प्राइस, और इसको हम लोग एमपी लाइक एस एमआरपी, इसको हम लोग लिस्ट प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, प्रिंट रेट भी बोलते हैं, है ना। अब इन तीनों में 1 मिनट के साथ इनकी डेफिनेशन समझो। कॉस्ट प्राइस मैंने अभी आपको बताया, आपकी कोई भी स्टेशनरी दुकान है, मैं आपसे मार्कर खरीदने चला गया, भैया ये मार्कर देना यार आप हमारे लिए, तो आपने बोला सर ये मार्कर हम आपके लिए दे रहे हैं, लेकिन ये मार्कर आपको हम 20 रुपए का दे रहे हैं। तो जितने का आपने मुझे मार्कर दिया मैंने तो आपको पे कर दिया ना, तो जितना मैं आपको पे कर रहा हूं मेरे लिए वो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, एक्चुअल प्राइस होगा इस आर्टिकल का। लेकिन आपके लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया ना, क्योंकि आपने तो मुझे सेल कर दिया, तो वो आपके लिए, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये बात आपको यहां पे याद रखनी है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बताएगा? एक तो ये हो गया कि हम डायरेक्टली खरीद के लेके आ गए, दूसरा आपने खुद ही मैन्युफैक्चर करने लग गए हो, खुद ही बनाने लग गए हो, तो उस पर होने वाले सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट प्राइस में काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सेलिंग प्राइस फिक्स है, आप जितने में बेच रहे हो सेलिंग प्राइस होगा। एमआरपी प्रिंट रेट क्या होगा, कोई बताएगा? प्रिंट रेट क्या होगा? अरे यार आप टी शर्ट खरीदने जा रहे हो, आप शर्ट खरीदने जा रहे हो, उस पर प्राइस का टैग नहीं मिलता, लगा होता है, उस पर एमआरपी लिखा होता है, इस पे भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा एमआरपी। तो जितना शॉपकीपर प्रिंट कर रहा है वो उस आर्टिकल का एमआरपी हो गया। लेकिन इसका रोल क्या है, क्योंकि डिस्काउंट इसी पर कैलकुलेट होता है। आपने कोई भी शर्ट खरीदी होगी, उस पे उसने पहले लिख दिया होगा भैया ये 5000 की शर्ट है, लेकिन दिवाली चल रही है, दिवाली ऑफर चल रहा है, आपको 30% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसी पर देगा वो डिस्काउंट जितना उसने लिख रखा है। तो जितना प्रिंट रेट होगा उसी पे हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट का डिस्कस करेंगे। हमेशा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, आपके एमआरपी प्रिंट रेट पर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा। इस पे मत कर देना, सेलिंग प्राइस पे मत कर देना। तो फिर कॉस्ट प्राइस पे क्या क्या कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पे हम क्या निकाल सकते हैं? एक बेसिक एग्जांपल फिर समझते हैं, समझ गए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आनी। इधर देखो, मैंने ये मार्कर 100 रुपए का खरीदा और मैंने ये मार्कर 120 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया मुझे? मैंने ये मार्कर 100 का ही खरीदा और मैंने ये मार्कर 70 में सेल कर दिया, कितने का लॉस हुआ? मुझे 20 का प्रॉफिट, 30 का लॉस कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मुझे इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस पता है। तो याद रखो भैया, कॉस्ट प्राइस पे ही आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और कॉस्ट प्राइस पे ही आपका लॉस। एक और बेसिक एग्जांपल, मैंने दुकान डाल ली, भैया मुझे नहीं पढ़ाना, मैं तो दुकान डाल रहा हूं, मैंने मार्कर बेचने की दुकान डाल ली, समझ आ रही है आपको? अब जैसे मैंने इसकी दुकान ओपन की तो पूरे दिन में एक ही मार्कर बेच पाया। वो भी मेरा पढ़ा हुआ छात्र आ गया था कहीं, वो भी बेचारा पढ़ा रहा था, उसने कहा लाओ पुराने मार साहब आप ही हो, तो आप वो डिस्काउंट और मांगने लगा। मैंने कहा भाई मैंने तुझे देख के वैसे उतनी रेट बता दी जितने में लाया था, अब डिस्काउंट मतलब फिर फ्री में ही लेके चला जा, है ना। लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से मुझे 100 रुपए के मार्कर के कितने रुपए देके चला गया? 120। लेकिन पूरे दिन में एक ही मार्कर बेच पाया। अब मैं रात को नाइट में दुकान बंद करूंगा यार, तो उस समय अपना लेखा जोखा चेक तो करूंगा कि आज के दिन पूरे दिन में मैंने कुछ कमाया
कि नहीं कमाया, मार्केट हुआ कि नहीं हुआ, तो पता चला मैंने सिर्फ एक ही मार्कर बेच पाया, और वो कितने का खरीदा था और कितने का बेचा। तो कभी भी शॉपकीपर प्रॉफिट या लॉस किसी को दिखाने कैलकुलेट नहीं करता, एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट करता। उसे पता होता है कि मैं ये 100 रुपए की खरीद के लेके आया था, मैंने 120 की बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। तो याद रखो भैया, प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट, इट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन योर कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाले जाएंगे आपके, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं आएगा, कभी भी मार्क प्राइस पे नहीं आएगा। फिर मार्क प्राइस पे क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा, अभी आपको बता चुका हूं, है ना। अब कुछ लोग इसको फॉर्मूले में भी याद कर लेते हैं, तो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट कब होने वाला है, जब ज्यादा में बेचोगे कम में खरीदोगे, इन दोनों का गैप प्रॉफिट ही होगा। अब यहां पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इन दोनों का गैप प्रॉफिट आ गया। मैंने अभी बताया प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। परसेंटेज में आंसर देना है तो मल्टीपल 100। देन यदि मुझे लॉस होगा तो लॉस कब होगा, जब मैं ज्यादा में खरीदूंगा और कम में बेचूंगा। यदि मुझे लॉस परसेंट निकालना है तो इन दोनों का गैप, ये लॉस आ गया, डिवाइड में ये कॉस्ट प्राइस आ गया, और परसेंटेज के लिए क्या आ गया, मल्टीपल 100 आ गया। ये फॉर्मूले बन के आ गए आपके प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के। यदि मैं बात करूंगा डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकाल रहे होते हैं, मार्क प्राइस बड़ा होता भैया हमेशा, और सेलिंग प्राइस आपका छोटा होगा। मैं एक एग्जांपल भी देता हूं कि जैसे मैंने ये मार्कर 100 में खरीदा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको 120 से कम में किसी को भी सेल नहीं करूंगा, लेकिन मैं कस्टमर को कितना रेट दिखाऊंगा, 150। हमेशा सेलिंग प्राइस से इंक्रीज नंबर मार्क प्राइस में लिखा जाता है। क्लियर हो गया। तो मैं कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं, 30 का। मेरा प्रॉफिट कितना गेन कर रहा हूं, ये देखो 20। आप खुद समझ सकते हैं, सेलिंग प्राइस में हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, और सेलिंग प्राइस में हमारा कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट भी इंक्लूड होता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना एग्जांपल के साथ। तो यहां पे डिस्काउंट परसेंट में कैसे निकाल पाऊंगा, इन दोनों का गैप डिस्काउंट आएगा। किस पे कैलकुलेट होगा बेटा, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा, और परसेंटेज के लिए मल्टीपल 100। तीन चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। क्लियर। सेलिंग प्राइस पे क्या होगा, कुछ होता होगा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट, कोई बताएगा। सेलिंग प्राइस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट तो कर चुके हैं कॉस्ट प्राइस पे, लॉस भी कर चुके हैं कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट भी कर चुके हैं आपके मार्क प्राइस पे। फ्री सेलिंग प्राइस पे क्या होगा, अरे कमीशन है यार। मैंने सेल्स टीम बना दी, आप सबके सब मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने बोला देखो यार आज के दिन ना 1 लाख रुपए की सेलिंग कर दो आप, सबके लिए सैलरी के अलावा 10% का कमीशन दिया जाएगा। लेकिन कब, टारगेट अचीव होने पर, जब आज हम लोग सब लोग मिलकर 1 लाख से ज्यादा की सेल कर देंगे। तो यदि मुझे कमीशन देना हो, यदि मुझे इंसेंटिव देना हो, या मुझे बोनस देना हो, ये सारे के सारे मैं कहां पे निकाल पाऊंगा, सेलिंग प्राइस पे ही निकाल पाऊंगा। क्लियर हो गया। यदि यहां पे मुझे एनी टाइप ऑफ टैक्सेस लाइक एस जीएसटी पे करना हो, तो भी मैं कहां दे पाऊंगा, सेलिंग प्राइस पे दे पाऊंगा। भाई मेरी जितनी सेलिंग होगी उसी पे तो टैक्स दूंगा ना, जो बिक ही नहीं रहा तो उस पे काय का टैक्स आएगा। कमीशन देना हो, मैंने सेल्स टीम बना दी, हर कंपनी में रहती है सेल्स टीम जो आपको फोन कर रही है, हर चीज बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। आप यदि खरीद लोगे तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाता है कंपनी के साथ, क्यों, उसने आपको सेल किया। तो ये कमीशन, बोनस, इंसेंटिव सेलिंग प्राइस पे गिवन होता है। टैक्स, जैसे आपने कोचिंग में एडमिशन लिया, 1 लाख रुपए जमा कर दिया, 18% प्रेजेंट में मे बी एजुकेशन टैक्स अभी चल रहा है, तो 18,000 डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंच जाता है। कहां पे जा रहा है, आपके खरीदने पर जा रहा है, आपके सेल्स पर जा रहा है। आप 10 रुपए की चॉकलेट भी लेके आ रहे हो ना, कुछ पैसे में टैक्स दे के ही आ रहे हो आप, उसमें भी आपके टैक्स इंक्लूड रहते हैं। हाँ, 2 टाइप के रहते हैं, स्टेट जीएसटी भी रहता है और एक सेंट्रल जीएसटी भी रहता है ना। तो वो तो जीएसटी अपन पढ़ रहे होंगे, आप लोग पढ़ोगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। तो क्या इतनी डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हुआ? एक बार सभी अपने मन से बोलेंगे जोर जोर से, मुझे आवाज आनी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट कहां निकाला जाएगा, लॉस परसेंट कहां निकाला जाएगा, डिस्काउंट कहां कैलकुलेट होगा, कमीशन कहां गिवन होगा,
और एनी टाइप ऑफ टैक्सेस कहां गिवन होगा? याद रख लेना, जितना आपने आज प्रूफ दिया ना बोल के, याद रखना है, ठीक है ना? फिर मैं डीआई में मत करना सर ये डिस्काउंट देखना यहाँ निकल ही नहीं रहा, मैं इस पे कब बोल दिया मैंने निकालने का? ओ वो तो गलती हो गई। तो यहाँ वो करने से क्या फाइनल हो रहा है भैया? वहां करना था ना, वहां समझना था ना आपके लिए। कई बार वेन डायग्राम बताया, अच्छा आपने बताया था यहाँ ओनली, हाँ बताया तो था, क्लास में तो चीखा था मैंने, 10-10 बार बुलवाया भी था, लेकिन आपको याद ही नहीं रहा, क्योंकि फाइल इतनी जीवन में पेंडिंग पड़ी है कि वो क्लियर ही नहीं होती दिख रही है आप लोगों की। इसलिए ट्राई करो कि जो चीज बताया जाए वो अपनी नोटबुक में नोट करते चला करो, क्योंकि वो रिवीजन में आपको याद आता रहेगा। कई बार जब मैं चीजें बोलता रहता हूं तो शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहा करो, है ना? वो चीज आपकी बहुत हेल्प करती है। तो ये क्लियर कर दूं मैं, समझ में आया सभी को? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हम किसी फॉर्मूले के साथ, और सबसे ज्यादा फॉर्मूला वाला टॉपिक है आपका, और एक भी फॉर्मूला शुरू से एंड तक यूज कर लूं तो मुझे बता देना आप, बस आप समझते रहिए। क्यों? क्योंकि अपना जो पार्ट है हमें वही चीज क्लियर करनी है, हर कुछ अपन को यहां पे नहीं पढ़ना। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल फिर दे रहा हूं यार, ध्यान देना। मैंने कोई भी आर्टिकल प्रॉफिट परसेंट 10 पे बेचा हुआ है, बस ये लास्ट है आपका, तो आप जानते हो कि 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 और आउट ऑफ, देखो फिर फ्रैक्शन का रोल आ रहा है ना? देखना, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा? 1/10 आएगा। और आप ये जानते हैं कि ये ओरिजिनल नंबर होता है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ये जितना परसेंट बोला जाएगा वो इसी नंबर का हमेशा यहां पे दिया रहता है, इसीलिए हम इसे रिजल्ट मानते हैं, इसलिए हम इसे रिजल्ट मानते हैं। तो 100 का 10% 10 आ रहा है, तो 10 का 10% 1 ही आएगा, निकाल के देख लो आप। क्लियर हो गया? लेकिन ध्यान से पढ़ो, मैं ये नंबर क्या दे रहा हूं? प्रॉफिट परसेंट दे रहा हूं, तो जो 10% वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट ही तो आएगी ना। तो 100 का 10% 10 यहां पे प्रॉफिट हो गया, या 10 का 10% 1, ये किसको दिखाएगा? यहां पे प्रॉफिट को दिखाएगा। अरे बोलो ना भैया, जो परसेंटेज में जो नाम लिखा है मैंने प्रॉफिट परसेंट बोल रहा हूं, तो 10% जो वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट ही आएगी। तो यहां 10% की वैल्यू 10 आ रही है, बट यहां फ्रैक्शन में कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो 100 का स्मॉल रूप 10 लिख दिया, 10 का स्मॉल रूप 1 लिख दिया, तो ये किसको दिखा रहा है? प्रॉफिट को दिखा रहा है। और मैंने अभी आपको बताया है कि प्रॉफिट या लॉस कहां पे कैलकुलेट होता है? सिंपल सी बात है, तो डिनोमिनेटर किसका काम करेगा? आपके कॉस्ट प्राइस का। यदि मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट आपका 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/10 आ गया। लेकिन आप ये जानते हो ना कि 10 का 10% 1, लेकिन ये 10% क्या है? यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये किसका काम करेगा? सिंपल इंटरेस्ट का। और ये किस पे निकलता है? प्रिंसिपल पे। ये देखो डिनोमिनेटर प्रिंसिपल का काम करने लग गया। तो रटके थोड़ी काम करते हैं, जो नंबर दिया जा रहा है उसी के साथ हम मूव करते चले जाते हैं। यहां पे प्रॉफिट परसेंट दिया है तो पक्की बात है डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस का ही काम करेगा। यदि यहां पे लॉस परसेंट दिया है, बता चुका हूं, वो भी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो यहां पे 1 किसका काम करता? लॉस का, और ये सीपी का काम करता। लेकिन यदि मैं यहां पे डिस्काउंट बोल दूं 10% डिस्काउंट परसेंट, तो फिर ये डिनोमिनेटर किसका काम करेगा? मार्क प्राइस का, और डिस्काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन से हम तुरंत रेशियो पे काम कर लेते हैं। अब यहां पे कौन कौन से रेशियो निकल के आ रहे हैं? कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा? 10। सेलिंग प्राइस, अरे भैया 10 रुपए की कोई आर्टिकल आपने खरीदी और उसका 1% आप प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट तो जोड़ के बेचते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस 11 आ रहा होगा आपका रेशियो में, है ना? 10x प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस आ गया और 11x सेलिंग प्राइस आ गया। और यदि ये लॉस होता तो सेलिंग प्राइस कितना आता? 9 आ जाता। क्लियर? इतनी बार डाइजेस्ट हो रही है आप सभी को? अब इसमें कहां टफ है यार? आप लोग क्यों अपने एक्सक्यूजों को बीच में ले आते हो कि पढ़ाई नहीं है, ऐसा मतलब ढेर लगा देते हो एक्सक्यूज के, और वही एक्सक्यूज पर अपन को आगे मूव नहीं करने देते, है ना? तो अब मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं। बस इतनी कहानी थी प्रॉफिट एंड लॉस की। अब ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो हमें बिल्कुल ही अलग लगे, सेम चीजें इसी में घूम रही होंगी आपकी। क्लियर? तो लिखिए जरा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नोट करिए। A shopkeeper sold his article. A shopkeeper
sold his article, a shopkeeper sold his article at 80 वाला 8. अब मैं परसेंटेज वैल्यू बोर्ड पे लिख रहा हूं. a shopkeeper sold his article at 16 2/3% profit. 16 2/3% profit. 16 2/3% profit. Then find the cost price. Then find the cost price. Then find the cost price. If selling price is 4249 rupee. If selling price is 4249 rupee. If selling price is 4249 rupee. अब इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले तो इसका फ्रैक्शन निकाल लो, नहीं तो मैं अभी सिखा रहा हूं फ्रैक्शन, हालांकि मैंने बताया भी है आपको. टू सिक्स, ठीक है. और कोई आंसर? देखो यार ना, ओपन माइंड. हाँ, 3 6. और आप नियरेस्ट हैं, आप कैलकुलेशन चेक करो. आप भी नियरेस्ट हैं, चेक करो. करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 3642 करेक्ट आंसर. वेरी गुड. देखो भाई, टाइम दिया तो सॉल्व हो गया. मेरी बात मानिए, सारी चीजें आप सॉल्व कर पाते हैं, बस समझिए. आप सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालिए. कितने लोग फ्रैक्शन निकालने के दुख में बैठे हैं? फ्रैक्शन निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोल दो भैया मन से, फ्रैक्शन निकालना आया कि नहीं आया? पूछ रहा हूं मैं 10 बार. आप यहां पे देख पा रहे हैं, हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 48. ये नंबर हमेशा ऐड होता है 50. ये 50/3. बहुत सारे लोग इसी को फ्रैक्शन मान लेते हैं. अरे दादा, ये मिक्स परसेंट है, ये नॉर्मल परसेंट है, ये फ्रैक्शन थोड़ी है. फ्रैक्शन हटाना, परसेंटेज को एलिमिनेट करना पड़ेगा. और यहां पे 100 मल्टीपल में दिया है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना. इसलिए ऑलवेज अपन 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहां का फ्रैक्शन नंबर कितना आ गया? 1/, सभी को आ जाना चाहिए. क्लियर हो गया? अब आपने यहां पे देखा है कि 6 का 16 2/3%, मैंने बताया था ना, यहीं पे गिवन होगा हमेशा. हमेशा जिस नंबर का परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल लोगे, ओरिजिनल नंबर यहां पे आ जाएगा. और जितनी परसेंट की वो बात करेगा, वो इसी नंबर का यहां पे रहता है हमेशा. मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना आपको 10% का, भूल तो नहीं गए भैया? ये देखो 1/10, तो 10 का 10% 1, ये हमेशा यहां रहता है. तो उसी टाइप से इस नंबर का जितना परसेंटेज आपको बोला जा रहा है, ऑलवेज यहां पे रहेगा आपका. और ये नंबर क्या है? प्रॉफिट परसेंट है. तो ये 1 किसका काम करेगा? प्रॉफिट का काम करेगा. तो ये किसका काम करेगा भैया? कॉस्ट प्राइस का काम करेगा. क्लियर? तो अब आप यहां पे समझ पा रहे हैं, अब आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि आपके सामने रेशियो निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का. तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 6 आ गया. और सेलिंग प्राइस तो भैया जोड़ के बेचोगे ना, तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा? 7 आ जाएगा. अरे लॉस होता तो मैं घटा के लिखता. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6x सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया और 7x सेलिंग प्राइस आ गया. अब इन दोनों में से कोई एक नंबर जरूर देगा. वो देखो आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो आप किसके बराबर कर दोगे? 7x के बराबर. 4249. तो 7 से यदि अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं जिनसे बोलूंगा वही बताएंगे, 67 ही आएगा. सही है ना? आप बता दो भाई साहब, ये सही लिखा है ना मैंने? 60. रुक जाओ भैया, जिनसे पूछ रहा हूं वही बताएंगे. अरे भागी तो दिया है मैंने, देखो 7 से भाग दिया, 7 6 जा और 7 7 जा. सही है. बस राइट और रॉन्ग ही बोलना, मैं कुछ ज्यादा पूछ ही नहीं रहा हूं. आप बता दो जो. अरे यार, ये अलग से जीरो लगा रहे हैं. पीछे वाले भाई साहब बता दो, सही तो लिखा है अपन ने? 67 सही लिखा है, देखो वो भी बोल रहे हैं. आप बताओ मैडम, ये भागी तो दिया है? जीरो आएगा. तो देखो भाई साहब, एक बात चाहो तो मन की आंखों से गुणा करके देख लिया करो.
क्या 67 में मैं 7 को गुणा कर रहा हूं तो ये नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो लगा लिया करो जीरो, है ना। कई बार तो है ना, ये जोड़ गुणा भाग में गलती मत करना। और ये आप तो समझदार लोग हैं, आपसे गलतियां नहीं होती, अकॉर्डिंग टू टाइम ऐसा आ जाता है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो वहां गलतियां बन जाती होंगी। आप तो सब समझदार लोग हैं, आपसे गलती कभी जीवन में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जीरो थोड़ी लगानी पड़ेगी ना, समझ में आ रहा है भाई सबको, है ना। तो यहाँ पे जीरो जरूर लगा लो जीवन में नहीं तो ये रुक जाएगा। ये देखो 607, ये x की वैल्यू आ रही होगी, तो यहां पे हम x की वैल्यू का मल्टीपल जरूर करेंगे, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 3642, कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। इस क्वेश्चन को कराने का टारगेट आपका फ्रैक्शन पे वर्क करवाना। क्लियर? एक और क्वेश्चन नोट करते हैं अपन। ठीक है, समझ आया ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन। ए शॉपकीपर sold his article. A shopkeeper sold his article at 80 वाला at 14.2/7% लॉस। ये लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, 14.2/7% लॉस, 14.2/7% लॉस। Then find the cost price, if selling price is, then find the cost price if selling price is 600 rupee, if selling price is 600 rupee। अब तो बिना पेन के आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे नंबर तो आप वैसे ही गुणा करके निकालते चले जाओ, है ना। हाँ करेक्ट, ठीक है, समझ आ रहा सबको। बस ऐसे अपन यहां पे देख पाएंगे। तो देखो अब ये छोटे छोटे नंबर फ्रैक्शन आप ओरली निकाल लो तो ज्यादा। अब पता है ये 16/3 इसको अपन क्या बोलते हैं? 16.66% ना। तो ये वैसी प्रैक्टिस में याद रहना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? 14.28% समथिंग है ना। तो ये नॉर्मली याद रह जाता है ना। तो ये चीजें वैसे याद रखो। तो यहां पे फ्रैक्शन बनेगा 1/7। सबको क्लियर हो गया? 14 जा 98 प्लस 2 100/7 इंटू 1/100। तो 100 क्रॉस हो गया तो 1/7 ही रहेगा। तो यहां पे आपका 7 का 14.2/7% 1, ये आपका लॉस है क्या? लॉस बोला जा रहा है ना। तो आपके अकॉर्डिंग अब देखो भाई, मैं अलग से लिख देता हूं। सीपी कितना आ रहा है? 7, और एसपी कितना आएगा? 6 आएगा। क्यों? क्योंकि लॉस है ना, तो घटा के बेचोगे। यहां प्रॉफिट था तो देखो जोड़ के बेच रहे थे आप, है ना। तो अब यहां पे अगेन आपको कोई एक नंबर फिर दिया जाएगा, और आपको यहां सेलिंग प्राइस ही दिया है 600। तो यहां से आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है? आपकी 100। तो यहां मल्टीपल कर दो आप 100 का, तो ये निकल के जाएगा आपका 700। क्या निकल के आ गया? 700। क्लियर है सभी को? समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब काम कर पाएंगे ना फ्रैक्शन आपके? ठीक है, देखो ए पर्सन sold his article, a person sold his article at 80 वाला at 480 rupee। A person sold his article at 480 rupee and he incurred INCURRED and he incurred a loss of 40%। 40% मतलब वो 480 में बेच रहा है और उसे लॉस कितने का हो रहा है? 40% का लॉस हो रहा है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर मेकिंग 30% प्रॉफिट। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर मेकिंग 30% प्रॉफिट। Then find the selling price for making 30% profit।
सही है। देखो एक तरीका तो नॉर्मल यही होगा कि मैंने आपको लॉस परसेंट दिया है और 40% दिया हुआ है, तो 40% का फ्रैक्शन आप बनाओगे तो 2/5 बनेगा। कैसे? 40 आउट ऑफ 100, तो 20 से 2 टाइम्स और 20 से 5 टाइम्स, फ्रैक्शन आ गया आपका 2/5। अब आप मुझे बताओ यहां पे 5 का 40% यदि आप फाइंड आउट करोगे तो 2 आएगा, और ये किसको दिखाएगा? लॉस को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 40% जो दिया वो लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, और जब ये लॉस हो गया तो ये डिनोमिनेटर किसका काम करेगा? कॉस्ट प्राइस का ही काम करेगा। आप तो दिमाग में रख लो, प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस ही होगा। डिस्काउंट परसेंट है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मार्क प्राइस ही होगा। बस 3 बातें याद रख लो आप, ठीक है। तो अब आप यहां पे समझ पा रहे हो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 5, और सेलिंग प्राइस आपके अकॉर्डिंग देखो यार 2 कम में बेचोगे ना तो कितने में बेच पा रहे हो? 3 रुपए में बेच पा रहे हो। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर आपको जरूर दिया है। देखो मैंने आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 480 रुपए का, तो 480 ये लॉस की वैल्यू है ना, मतलब कम करके बेच रहे हो, तो हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 3x आ रहा है, तो क्या 3x की वैल्यू 480 नहीं होगी? जल्दी बताओ। अभी जो मैंने फ्रैक्शन से पढ़ा है मैं उसी से सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। क्लियर हो रहा है यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछो भैया। समझ आ रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है? तो यहां पे 3 से डिवाइड करना जरा। x की वैल्यू कितनी मिल रही होगी आपको? 160। तो यहां पे मल्टीपल कर दो 160 का, ये कितना निकल के आ गया आपका? 800। ये देखो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने पूछा हुआ है कि मुझे सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस के लिए पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस तो पक्की बात है, तो प्रॉफिट पे पूछेगा या लॉस पे? उसने पहले ही बोल दिया 30% प्रॉफिट पे। तो एक तरीका तो ये होगा कि 800 का पहले 30% निकालो, जैसा कि आप कर रहे हैं, तो ये देखो 240 आएगा, और फिर आप इसको जोड़ दो कॉस्ट प्राइस के साथ, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1040। या एक तरीका क्या होगा, सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है तो 800 का डायरेक्ट 130% निकाल दीजिए, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 1040। तो मैंने ये स्टेप क्यों नहीं की? इसकी जरूरत ही क्या है? अरे भाई पहले मैं 30% निकालूंगा फिर उसमें जोड़ूंगा, क्या जरूरत है उसकी? डायरेक्ट यदि प्रॉफिट है, देखो इधर समझो, यदि मैं 800 का 100% निकालूंगा तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा। ये देखो 800 ही आ गया। अब प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करके निकाल दो, लॉस है तो 100 में घटा के निकाल दो। क्लियर? तो यहां पे ये एक स्टेप आप बचाइए अपने कैलकुलेशन में। तरीका गलत नहीं है, आपका ही टाइम जाता है उसमें। तो डायरेक्ट निकालो, प्रॉफिट है तो जोड़ के निकालो, लॉस है तो, यदि यहां पे बोलता है कि 30% लॉस से बताओ तो मैं इसका डायरेक्ट 70% निकाल देता। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, लेकिन ये आपका आंसर आ गया 1040। अब यदि मैं एक और सेकेंड मेथड बताऊं आपको इसी क्वेश्चन की, तो आप इस एक बात समझिए, कोई भी नंबर जो आपको नहीं पता, अपन कई बार बोलते हैं x मान लेते हैं उसको, 100% अपन मान लेते हैं। हम x क्यों स्किप कर देते हैं? क्योंकि वो फ्रैक्शन बना देता है। हम क्या मान के चलते हैं? 100। तो मैंने वो नंबर 100 मान लिया। अब आप यहां पे देख रहे हो मैंने आपको ये मार्कर या कोई भी चीज बेची है 480 में, लेकिन मैंने ये आपको 40% के लॉस पे बेची है, तो कुछ ना कुछ उसका कॉस्ट प्राइस जरूर रहा होगा। आप क्या मान लोगे? x, क्या मान लोगे? बाय, लेकिन नहीं मानना। क्यों? फ्रैक्शन बनाएगा। तो क्या मानोगे? 100। उसी को हम क्या बोलते हैं? 100% बोलते हैं। अब 100 के आर्टिकल को 40% लॉस पे, तो 100 का 40%, अरे 40 आएगा। 100 का कितना भी परसेंट निकालो वही आता है। 100 का 10% 10 आएगा, 120% 20 आएगा। तो 100 का 40% 40 लॉस है ना, तो कम करके बेचोगे, तो क्या ये नंबर 60% नहीं होगा अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस? 40% कम में बेच रहे हो तो 480 कितना है? 60% की वैल्यू हुई। तो यदि मैं यहां पे 480 को डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो क्या 1% की वैल्यू नहीं आएगी? यदि ये 60% की वैल्यू है आपकी 480, और यदि मुझे 1% वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा? 480 डिवाइड बाय 60। यदि मैंने ये कॉस्ट प्राइस 100x मान लिया तो सेलिंग प्राइस 60x नहीं आएगा क्या? तो 60x की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू डिवाइड करके निकालोगे। मल्टीप्लाई हमेशा उस नंबर का करते हैं जो डिस्कस किया जाता है। क्या डिस्कस हो रहा है? बोलो। अरे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है ना, कितने % प्रॉफिट पे? तो यदि मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 का तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 800, लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस तो पूछा नहीं है, उसने सेलिंग प्राइस पूछा है कितने पर?
30% प्रॉफिट पर तो मल्टीप्लाई 130। ये देखो मात्र इतना सा सॉल्यूशन था आपका और ये नंबर निकल के आ गया 1040। तो जितना आप कैलकुलेशन स्किप करोगे उतना ही हम बेस्ट अपना टाइम बचा पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा काम टाइम सेविंग पे होना चाहिए। क्योंकि 15 मिनट बहुत कम टाइम होता है पैसेज के साथ। वन लाइनर 15 क्वेश्चन होते तो कोई बात नहीं थी, आप धड़ल्ले से क्वेश्चन कर रहे होते, क्यों? उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन डीआई में लगता भैया। 1%, 5% भी लाइन आपको डिफिकल्ट लग रही है, पूरे डीआई को नहीं बनने देगी वो आपके, कहीं ना कहीं आपको डाउट में बना के रखेगी, टाइम खराब हो जाएगा और कुछ नहीं मिला फाइनली, है ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि टाइम बचाएंगे तो हम लैंग्वेज को प्रॉपर रीड अच्छे से कर पाएंगे, अपना टाइम कम हो जाएगा। तो क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? सेकंड स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया? ये मैं 480 में बेच रहा हूं कोई भी आर्टिकल, 40% के लॉस से बेच रहा हूं, तो भैया 40 कम में बेच रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर कितना होगा? 60% की वैल्यू होगी। लेकिन मैं यदि यही नंबर 40% प्रॉफिट पे सेल करता तो 480 किसको दिखाता? आपके 140% की वैल्यू को दिखाता। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखो, जो एक्चुअल नंबर दिया जा रहा है वो चेक करो परसेंटेज में वो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, उसी से डिवाइड कर दो तो आपको 1% की वैल्यू मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और मल्टीप्लाई जो अपन से पूछा जा रहा है उसका गुणा कर दो, आपका आंसर आ रहा होगा। ये चीजें समझिए। क्यों? ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारे डीआई के 70% में यूज होगा। और याद दिला दूंगा जब मैं डीआई कराऊंगा 2 क्लास के बाद, ये एकमात्र क्वेश्चन तुम्हारे 80% डीआई पे काम कर रहा होगा। सोच लो, आप हर जगह यूज करूंगा मैं ये वाला कॉन्सेप्ट। हम वहां परेशान मत हो जाना कि ये क्या है, ये क्या नहीं, ऐसे ही चलना होगा अपन को, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन नोट करिए, इसका आंसर आप ही लोग दे पाए तो ज्यादा बेटर होगा। ए पर्सन परचेज्ड 2 आर्टिकल, ए पर्सन परचेज्ड 2 आर्टिकल at 87,000 रुपये, 87,000 रुपये, क्लियर? 87,000 रुपये। he sold one article at 80 वाला at 20% loss। he sold one article at 20% loss and second article sold at 60% profit। second article sold at 60% profit। then find the cost price of the first article, if selling price of both article are equal,
देखिए यहाँ पे इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है जितना आपने टाइम लगा दिया। इधर देखो टोटल कॉस्ट 87,000 आपको दी हुई है, तो आपको पहला आर्टिकल और आपको ये दूसरा आर्टिकल दोनों दिए हैं। तो मैंने पहले आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट मान ली, मैंने इसको मान लिया ये x रुपये का होगा। तो कोई भी बच्चा बता देगा सर ये टोटल में से इसकी कॉस्ट घटा दो, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। कर सकते हैं ना, ये बेसिक तरीका तो यही होता है ना। अब आप जानते हैं कि इसको हमने 20% कम में बेचा है, लॉस में बेचा है, तो पहले मैं x का 20% जैसे कि आप बता रहे हो निकालूंगा, फिर x में से घटाऊंगा, तो वो तो बहुत लेंदी हो रहा है। फिर इसका मैं 60% निकालूंगा, फिर इसमें से घटाऊंगा, बहुत लेंदी हो रहा है। फिर दोनों का आपस में बराबर करूंगा, तो आप खुद समझ पा रहे हैं तरीका गलत नहीं होगा, टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। तो यहां पे आप कोई अप्रोच अपना लो जो मैंने अभी बताई है, जस्ट उसी का मैं यूज करूंगा। तो यहां पे मैं यार दोनों का कॉस्ट प्राइस, मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनना, मैंने पहले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ए रुपये माना है, कॉस्ट प्राइस माना है। मैंने सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट बी रुपये माना है, ये कॉस्ट माना है, कॉस्ट। अब ए और बी का जो रेशियो आएगा उसमें डिवाइड कर दूंगा ना 87,000 को, मेरा आंसर निकल कर जाएगा। अब आप देख रहे हो यहां पे आपने पहले आर्टिकल को कितने प्रतिशत लॉस में बेचा है, तो क्या मैं इसका डायरेक्ट 80% निकाल दूंगा तो इसका सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। ये देखो आपके 2-3 स्टेप बचा के चला गया। क्लियर। दूसरा आर्टिकल हमने किस पे बेचा है, 60% प्रॉफिट पर, तो इसका डायरेक्ट 160% निकाल दूं तो क्या इसका सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। और ये दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल है, तो लिखो साइन इक्वल का लग गया, सॉल्व हो गया आपका। यहीं से डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब जिनको ये आता होगा तो वो पता है ना, a/b मैंने रेशियो बताया ना, वेरिएबल एक तरफ करेंगे न्यूमेरिकल एक तरफ, तो ये यहां पे 160/100 तो रहेगा ही रहेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा क्या 80/100। तो कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 160/100 इंटू ये क्या हो जाएगा 100/80। इसलिए मैं यहीं काट दूंगा, ये देखो 100 से 100 कट जाएगा, 80 से 1 टाइम्स और 80 से 2 टाइम्स हो गया। ठीक है ना। तो यहां पे a के साथ क्या है 1 और यहां पे b के साथ क्या दिया है 2, तो वेरिएबल एक तरफ करो a/b और ये कितना आ गया 2/1। तो यहां a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो हमारे अकॉर्डिंग ये a की वैल्यू कितनी आ गई 2x और b की वैल्यू कितनी आ गई x। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है 3, तो यहां पे 3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 87,000। देखो यही दिया गया है आपको। हमारे अकॉर्डिंग पहले आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ रही है 2x, सेकंड कितनी आ रही है x, तो दोनों की कंबाइन कॉस्ट कितनी होगी 3x नहीं होगी, जबकि दोनों कंबाइन कितनी दी हुई है 87,000। तो 3 से डिवाइड कर दो, 1 मतलब x की वैल्यू निकल के आ रही है, और ये कितना आ रहा होगा 29,000। तो यहां पे गुणा कर दो भैया 2 में 29,000 का, यू विल गेट 58,000 कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, और देयर इज 29,000 बिकॉज 1 यूनिट है सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट। समझ आया। अरे कुछ तो बोलो मन से, पूरे दुकानदारी में क्यों डूब गए, समझ में आ रही है यहाँ पे, है ना। काल्पनिक घटना है बस, ये पेपर तक याद रख लो, बाकी तो फिर, लेकिन पेपर तक इतना पढ़ा दूंगा कि वो बाद में भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे कि ये पढ़ा क्या हुआ। समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, भविष्य में आपको आईएएस अधिकारी बनना हो, आईपीएस अधिकारी बनना हो, तो सीसेट एक नाम का पेपर होता है, उसमें कहीं किसी के दरवाजे भटकना नहीं पड़ेगा, आपके सामने ही रखा है पूरा प्रोडक्ट। आप इससे हर कहीं आप एग्जाम दीजिए, कोई पुरानी चीज नहीं है, हमेशा आपकी हेल्प करेगा। तो अच्छे से पढ़ लो ना यार, पहली बात तो अपने टास्क है, इसके बाद भी आपको हमेशा यूज होगा, क्योंकि अरिथमेटिक कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, तीनों एडवांस पार्ट होता है, एक कभी चेंज नहीं होगा, आपका फिक्स रहेगा। बताओ भैया समझ आया, क्लियर हुआ। कोई तो ना बोलो, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी को कोई डाउट ही नहीं आ रहा। बोले डाउट तो तब आएगा ना जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, अभी तू बोर्ड में लिखता है, हम उसको कॉपी में उतार देते हैं। बाकी कॉपी दोस्त से उधार ले ली थी अभी, वो तो मन ही नहीं मान रहा था, पढ़ने आ गया मैं जबरदस्ती, तो उससे पेज उधार ले ली, अभी जाके पोहा खा लेंगे उसमें नीचे जाके, तेरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वहीं चला जाएगा दुकानदारी। फिर तू अगले दिन अगला टॉपिक फिर पढ़ाना, हम फिर पेज उधार लेंगे। क्यों ऐसे मत करो, अन्याय अपने साथ यार। देश की बहुत आशाएं आपसे लगी हुई हैं, आप एक ईमानदार नागरिक बनेंगे,
देश का भविष्य आगे बढ़ाएंगे आप हैं। आप अभी से अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कैसे आप पे मोदी जी विश्वास करें बताइए। मित्रों अगला क्वेश्चन लिखिए, अगले क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू। ये समझ में आ गया ना, मैं आप लोगों की मुंडी देख पा रहा हूं, किसी की मना नहीं कर रही है, सबको समझ में आ रहा है, ऐसा क्लियर है? ठीक है, बोलने से डरो मत भैया, कोई इजराइल के तो नहीं बैठे यहाँ पे हैं, कोई ईरान इराक से तो नहीं बैठे यहाँ पे, क्यों डर रहे हो यार, अपन सब भारतीय हैं। कहीं जहां भी डाउट आ रहा है पूछ लिया करो, डरते क्यों हो कि ये बैठा है पूछ लूंगा तो ये कुछ नहीं, नहीं डिस्कस करिए आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, देन फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक, मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, देन फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजैक्शन, देन फाइंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजैक्शन। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ये आप ही को बताना है। इसको रब कर दूं, देखिए अब आप यहां पे समझ पा रहे हैं तो आपकी कहानी बहुत ही सिंपल। देखो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल है ही नहीं मेरे पास, तो मैंने x रुपये मान लिया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल भी x रुपये। तो यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितने खरीदे हैं 12, तो गुणा करना पड़ेगा, 12x हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया 1 आर्टिकल का, मैंने बाय मान लिया, और ये कितने आर्टिकल दिए आपको 9। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? और ये दोनों आपस में इक्वल ने ऐसा बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। और ये क्या माना हमने, कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल, ये क्या लेट किया हमने, सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल। तो कहानी वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन की यूज होगी, यहां पे वेरिएबल एक तरफ करोगे x अपॉन y, और ये 9 एज इट इज रहेगा, 12 डिवाइड में जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो x की वैल्यू विल गेट 3 और y की वैल्यू विल गेट 4, मतलब 3 रुपए की वस्तु आपने कितने में सेल कर दी, 4 में। तो आपने यहां पे प्रॉफिट गेन कर लिया 1 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं। 1 का प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस डिवाइड किससे करोगे, 3 से, और परसेंटेज के लिए मल्टीपल 1/3 वैसे ही जानते हैं अपन, 33.33%। ये आपका आंसर यहां पे आ रहा होगा। समझ आया? जब भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा तुरंत अपन ऐसे यूज कर रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, a person purchased a chair, a person purchased a chair and sold it 10% profit. A person purchased a chair and sold it 10% profit. If he had purchased it, if he had purchased it 20% लेस अमाउंट, लॉस मत देखना, लेस LESS, 20% लेस अमाउंट, एंड सोल्ड इट 10 रुपी मोर, एंड सोल्ड इट 10 रुपी मोर,
then he would have gained 40% profit. Then he would have gained 40% profit. Find the original cost of this chair. Find the original cost of this chair. पार्टनरशिप हो गया आपके बैच में? पार्टनरशिप करा दिया? अभी नहीं कराया ना, इसके बाद होगा, ठीक है। देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, इधर समझ लेते हैं पहले। अब आप यहां समझ रहे हैं कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, उसने चेयर तो खरीदी होगी ना, वो आपको गिवन ही नहीं है, तो कोई वेरिएबल मत मानना। क्या मानने अपन? 100। तो मैंने मान लिया कि हमने उसको 100 रुपये में खरीदा होगा, और फिर उसने सेल कितने में कर दिया? 10% के प्रॉफिट पर। तो 100 का 10% 10 ही आएगा यार। तो आप कितने में सेल कर दोगे? 110 में। और ये क्या निकल के आ गया आपका? इनिशियल सेलिंग प्राइस आ गया। इतनी बात सबको समझ में आई? अब उसका प्लान चेंज हो गया। अब वो खुद ही बोल रहा है कि यदि मैं इस आर्टिकल को 20% कम में खरीदूं तो 100 का 20% 20 निकलेगा। तो अब वो कितने में परचेस करेगा इसी आर्टिकल को? ये आ गया आपका न्यू कॉस्ट प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस। और अगली लाइन यूज कर रहा है, हम उसे 10 रुपये अधिक में बेचें। तो अभी तक तीनों नंबर जो हमने निकाले हैं ये एजम्पशन वाले नंबर है, मतलब लेट किया हुआ नंबर है, कोई एक्चुअल नंबर नहीं है। तो अभी हम ये 10 रुपए का कहीं यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो बीच में दिया क्यों है? कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, हमेशा दिया जाएगा। तो हम अगली लाइन पढ़ेंगे, इसको अभी अपन इग्नोर करेंगे। अगली लाइन पढ़ो। तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 40% का। तो अब ये प्रॉफिट लॉस किस पे होगा? इसी कॉस्ट प्राइस पे होगा ना। तो इस पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप निकाल लो यार 80 का 40%, ऐसे ही निकाल पाओगे। तो ये आ रहा होगा 32। तो 32 ऐड कर दो, मतलब आप कितने में बेच रहे हो? 100। और ये क्या निकल के आ गया आपका? न्यू सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? देखो एक बार और समझाता हूं। हमने कोई भी एक चेयर खरीदा 100 रुपए का, 10% प्रॉफिट बेचा, ये देखो 110 में। यदि हम इसे 20% कम में खरीदें, बिल्कुल 100 का 20% 20, अब हम कितने में खरीद रहे हैं? 80 में। तो हमें 40% का प्रॉफिट होता है। ये देखो इसका 40%, 32 ऐड कर दो, अब हम इतने में बेचेंगे। अब उस लाइन को ध्यान से पढ़ो। हमें 40% का प्रॉफिट कब हो रहा है? जब हम 10 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, क्लियर? हमें 40% प्रॉफिट कब हो रहा है? जब हम 10 रुपये मोर में सेल कर रहे हैं। तो ये जो 10 रुपये दिया है, ये क्या गिवन है? दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है। मतलब वो पहले भी कुछ ना किसी अमाउंट में बेचता होगा, अभी भी बेच ही रहा है, लेकिन अब पहले से कितने ज्यादा में बेच रहा है? 10 रुपए ज्यादा में। हमारे पास दोनों सेलिंग प्राइस आ गए। पहले हम लोग कितने में बेच रहे थे, अब हम लोग कितने में बेच रहे हैं? तो हमारे अकॉर्डिंग हम कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं? 2 यूनिट या 2x, सबके साथ मैं x जोड़ दूंगा तो 2 यूनिट हो गया। और यहां पे वो कितने रुपए ज्यादा हम बेच रहा है? 10। तो 2 की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5।
तो आप यहां पे मल्टीपल कर दो 5 का, ये 550 आ जाएगा। यहां मल्टीपल कर दो 5 का, ये 560 आ जाएगा। आप यहां मल्टीपल करने वाले हैं 5 का, ये आंसर पूछा हुआ था आपसे इनिशियल या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 500, और यहां मल्टीपल कर दो 5 का, ये आ गया 400। 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके एक ही टाइप से। यदि वो पूछेगा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, आंसर 500, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, आंसर 550, न्यू कॉस्ट प्राइस, आंसर 400, न्यू सेलिंग प्राइस, आंसर 560। आप खुद ही देख लो भैया, डिफरेंस कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस का, 10 रुपए आ रहा है। पहले कितने बेच रहे थे हम लोग, 550 में, अब कितने बेच रहे हैं हम लोग, 560 में। अरे कुछ तो बोल दो, समझ आ गया कि घड़ी देख रहे हो, कब पहुंचेगा कांटा 9 पर। हाँ, वैसे मेरी क्लास में मना नहीं करता, जिसका मन नहीं लग रहा हो, नींद नींद आ रही हो, तो खुला दरबार है, आप जा सकते हैं बिल्कुल ना, बट बैठो तो बढ़िया मन लगा के बैठो, है ना, यहाँ समझ में आपको आ रहा हो। और यदि किसी को लग भी रहा है तो आप जबरदस्ती मत बैठना, क्योंकि गणित तो मैं जबरदस्ती पढ़ाने का इच्छुक खुद भी नहीं होता, है ना। आप जब जब इसको पढ़ें तब उसी टाइम पढ़ें जब आप एक्टिव मोड में बैठे हो। उस समय बिल्कुल मत पढ़ो जब आपका माइंड ही वर्क नहीं कर रहा, किसी चीज में पढ़ने मन नहीं लग रहा और अपन गणित सॉल्व करने लग रहे हैं, तो ये और आपको डिमोटिवेट कर देगा, फिर और आपका कोई पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए बचना, है ना। उस केस में ऐसा कोई टॉपिक लेना जिसपे आपकी कमांड अच्छी है, इंग्लिश हो गया, जो आपको सही लग रहा है आप उसको पढ़िए उस समय, है ना। चलिए, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। कौन सा वाला, एक बार अगेन और समझ देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ा है क्या, एक बार क्वेश्चन सभी लोग 1 मिनट के लिए पढ़ लो आप, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। लैंग्वेज ही है जो आपकी मदद करेगी यहां पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन यदि अपन पढ़ पा रहे हैं तो उसमें यह लिखा है कि हमने कोई चेयर खरीदी, हमारे पास वैल्यूज नहीं दी गई, हमने कितने में खरीदी, तो कोई ना कोई नंबर मानना पड़ेगा। आप XYZ बिल्कुल भी लेट मत करो, टोटल यहां पे नंबर के साथ मूव करो, क्योंकि वो फ्रैक्शन बना देगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे कॉस्ट बाई चेयर का कितना मान लिया भैया, 100 रुपये मान लिया। अब 100 का 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इतने में तो सेल करोगे। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आपका प्लान चेंज हो गया, बोले यदि यार मैं इसको 20% कम में लेके आता, तो कोई बात नहीं भाई, पहले आप 100 में खरीदे थे, अब 20% कम, अब कितने में खरीदोगे आप, 80 रुपए में खरीद रहे होगे, तो आपको यहां पे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब प्रॉफिट या लॉस इसी पर होगा, इस पर नहीं होगा। तो इसका 40% 32, यानी अब आप कितने में सेल करोगे, 112 में। तो पहले आप कितने में सेल कर रहे थे, 110 में, अब आप कितने में सेल कर रहे हो, 112 में। तो आपके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस आपको कितने रुपए से इंक्रीज करना पड़ रही है, 2 यूनिट या 2 रुपए ज्यादा में आपको बेचना पड़ रहा है। कब, जब आपको 40% का प्रॉफिट चाहिए, कब, जब 20% कम में खरीदो तब। उस केस में एक्चुअल में कितने ज्यादा में बेचना पड़ेगा, 10 रुपए लिखा हुआ है, तो मोर वैल्यू मोर के इक्वल हो गया। तो 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 1, मतलब x की वैल्यू 5 आ रही है। तो जहां जहां 1 5 का मल्टीपल करोगे वो आंसर आपको मिलता चला जाएगा। क्लियर। चलिए, डिस्काउंट वाला पार्ट मैं फिर आज क्लियर नहीं करता हूं, मैं ट्राई करूंगा इसको अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपन आपका आरएसएम भी सॉल्व करेंगे ना, जो आपका दिया है 31 असाइनमेंट नंबर। एक क्वेश्चन और नोट करिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा अपने भोपाल का एक ब्रिज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा है। पढ़ते हो कि नहीं जी के में, पढ़ा करो, अपने इंजीनियर बहुत विदेश से पढ़ के आए, बताओ, है ना, देखा है कि नहीं, सोशल मीडिया देखते हो कि नहीं देखते हो। बोले यार मार साहब आप कभी बोलते हो पढ़ा करो, कभी बोलते हो सोशल मीडिया देखा करो। मोदी जी तो सोशल मीडिया पे मिलते हैं ना। बोले मोदी जी का हमसे क्या लेना देना, बहुत लेना देना। बायलैटरल एग्रीमेंट आपको देखना होगा, किस कंट्री में जा रहे हैं, कहाँ पे कौन से एग्रीमेंट हो रहे हैं, कहाँ की करेंसी, कहाँ, सारी चीजें आपके एडिटोरियल में आ रही होती हैं, हालांकि आप लोग पढ़ रहे होते हैं। तो 90 डिग्री ब्रिज भोपाल में बना दिया, बताओ आप खुद कैसे कार चला के चले जाएंगे, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। फिर जब मीडिया में 15-20 दिन चला तब सरकार की आंखें थोड़ी बहुत एक्टिव, अच्छा ऐसा भी हो रहा है कि हाँ चलो इनको सस्पेंड कर दो। भारत में एक ही नियम है, सस्पेंड कर देना, फिर वो कुछ समय इधर उधर रहेंगे, लेन देन का मामला चलता ही है,
फिर कहानी चालू हो जाएगी, फिर कहीं बना देंगे 45 डिग्री पे, है ना। आम जनता की तो इमेज थोड़ी सी डाउन नहीं होती है जब 100 कुछ 500 में कोई कुछ घटना घटित नहीं हो, जब तक तो सुनवाई होना ही मुश्किल होता है भारत में। इसलिए तो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत कुछ सूरत बदल जाए देश की, है ना, इसलिए आपको जगाते रहते हैं। चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन थोड़ी मिल सकती है आपको। ए पर्सन परचेस्ड सम आर्टिकल, ए पर्सन परचेस्ड सम आर्टिकल एट 80 वाला एट 1,89,000 रुपये, 1,89,000 रुपये, फुल स्टॉप। ही सोल्ड 3/5, 3/5, he sold 3/5 of them, he sold 3/5 of them with 8% profit, with 8% profit। क्लियर, मतलब उनमें से वो 3/5 को सेल करता है और 8% का लाभ भी कमाता है। हाउ मच प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल, हाउ मच profit percent did he sell the remaining article, how much profit percent did he sell the remaining article, so that he gain overall, so that he gain overall 12% profit in this transaction, so that he gain overall 12% profit in this transaction। बताइए वो रिमेनिंग आर्टिकल को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे सेल करे कि उसे टोटल प्रॉफिट 12% हो जाए, है ना, इस पूरे ट्रांजैक्शन में। मैं इस केस में आपकी मदद ये कर सकता हूं, उसने बोला ना सम आर्टिकल, तो कुछ भी मान सकते हैं आप, 100, 200, XYZ। इस केस में थोड़ी ये समझदारी दिखाओ, या ₹1 का एक आर्टिकल मान लो, तो जितने रुपए का आर्टिकल खरीदे लाइकेस उतने ही आर्टिकल खरीदे, तो वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो 1,89,000 का आर्टिकल मतलब 1,89,000 आर्टिकल उसने खरीदे होंगे। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपये हो जाएगी, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप सेम नंबर पे काम कर लोगे। आप गलती सॉल्व करिए, लेकिन ट्राई जरूर करिए आप, क्योंकि जब तक आप अपना सॉल्व नहीं करेंगे मे बी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैं आपको 100 क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना, तो 101 बनने में प्रॉब्लम बनेगी, याद रखना। गलत होगा होने दीजिए, उससे क्या ही डरना।
ठीक है, सॉल्व किया जाए। टेबल याद ईमानदारी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार भाई? कोई 15 पार कर गए कि नहीं टेबल में? 15 तक हो गया? टेबल याद की बात कर रहा हूं, जो लोग नए हैं उनसे तो बातचीत पता नहीं हो पाई कि नहीं, लेकिन आप लोग याद करो भैया, 20 तक टेबल कम से कम याद करो। आपकी बहुत मदद करेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा वो चीज, आपकी हेल्प बहुत होगी। एक दिन में, 2 दिन में, अरे एक हफ्ते में एक टेबल याद कर लो तो एक महीने में 4 याद हो जाएंगे आपको। 12 तक सबको याद होता है, कम से कम 20 तक तो पहुंचो आप लोग। आपको जगह जगह मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, आपको रेशियो निकालना पड़ रहा है, आपको कट करना पड़ रहा है, बिना उसके कौन सी ट्रिक काम करेगी? इस चीज की आप समझिए। अरे बोले हम बड़े हो गए, अब कौन तू टेबल याद करवा रहा है इस जीवन में? हमने स्कूल में नहीं किए, 12वीं पास कर ली। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास किए 12वीं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा, ये कंपटीशन है ना। यहाँ पे आपको नहीं पता, अभी मैं आपको लाइब्रेरी में कितने गिना दूं जिनको 30+ टेबल याद है, तो वो आपको छोड़ेंगे कहीं? वो भी तो आपके साथ पेपर में बैठ रहे होंगे ना। फिर कंपटीशन आपका उन लोगों से, आपके बैच से थोड़ी है आपका कंपटीशन। आपको उन लोगों से भी बैठना हो। और अभी तो दूसरे साल के तो छोड़ ही दो, जो लोग पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप पेपर इस साल आप दे रहे हो तो आप तो सबके साथ ही बैठने वाले हैं ना, तो फिर वहां तो दिक्कत बनेगी यार। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइम अच्छा है तो इसका यूज करो। इधर देखो, अब मैंने आपको पहले तो हिंट करी दी है ना, 1 आर्टिकल की कॉस्ट हम लोगों ने 1 रुपी मानी हुई है, तो 1,89,000 ही आर्टिकल होंगे, क्योंकि हमने 1,89,000 के ही खरीदे हुए हैं। सम आर्टिकल मतलब कुछ भी मान लो आप, 100 मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो। अब मैंने तो वही मान लिया ना, क्योंकि एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपये हो गया। अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो कैसे, हमने इसमें से कितने बेच दिए? 3/5। बताओ कितने आ रहे होंगे 3/5? नहीं यार, 3/5 1,13,400 आ रहा होगा, तो इसका 3/5 निकालोगे तो 1,13,000 इतने रुपए के आर्टिकल बेच दिए, या हम बोल सकते हैं इतने आर्टिकल बेच दिए। क्लियर? हमने इतने आर्टिकल बेचे हैं तो लिखा हुआ है हमें 8% का प्रॉफिट गेन हुआ है। देखो लिखा है ना, तो हम इसी पर निकालेंगे 8% का प्रॉफिट 1,30,400 पर। तो यहां पे 8% का प्रॉफिट निकालो तो ये निकल के आ रहा होगा 90। इतने रुपए तो आपने कमा लिए। लेकिन उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ के पढ़िए, है ना। उसमें लिखा है कि उसे टोटल 12% का प्रॉफिट चाहिए, लिखा है लास्ट में। तो टोटल प्रॉफिट तो टोटल आर्टिकल पे ही होगा ना, और टोटल आर्टिकल कितने के दिए? 1,89,000 के। अब इस पर 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो निकालना यार कितना आएगा 12% इसका? 22,680। 22,680, मतलब हमें इतने का प्रॉफिट कमाना है। हमने कितना गेन कर लिया? 9072। घटा दो जरा, 9072। तो अभी आपको जो प्रॉफिट और गेन करना है वो आपको करना पड़ेगा कितने का? 13,608 रुपए का। अब ये प्रॉफिट कहां कमा पाएंगे? जो बची हुई वस्तु है, जो बचा हुआ आर्टिकल, उसी को सेल करके बेच के आप कमा पाओगे। तो रिमेनिंग कितना है निकाल लो। 1,89,000 टोटल था, उसमें से आपने बेच कितना दिया? 1,13,400 आपने बेच दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 75,600। अब हमें ये आर्टिकल बेचना है और इस पर हमें कितना कमाना है? 13,600 का प्रॉफिट कमाना है। तो यहां से आप प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं। 13,608 का प्रॉफिट कमाना है। किस पर कमाना है? अब ये हमारे कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, बिकॉज 1 आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपी, तो जितना आर्टिकल उतनी रुपए, तो हमें इस कॉस्ट पर इतना प्रॉफिट चाहिए। तो ये आपका आंसर यहां पे निकल के आ रहा होगा परसेंटेज में 18%। लेकिन जगह जगह आपको कैलकुलेशन पीछा नहीं छोड़ेगी, देख सकते हैं आप, आपके सामने बना हुआ है। एक भी नंबर आपने इधर उधर किया, आपका काम खत्म हो जाएगा, टाइम भी खत्म होगा और आंसर भी मैच नहीं करेगा। क्लियर? तो क्या इसमें कहीं कोई डाउट है? एक बार देखिए,
और ऐसे डीआई में एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आगे, अभी तो इजी है, आगे आपको मिलेगा। और ये जो एक दो क्वेश्चन, जैसे 6 में से 4 क्वेश्चन तो 85% बना के चले जाएंगे, तो वो कंपटीशन को क्राइटेरिया होता ही नहीं है। कंपटीशन क्राइटेरिया इक्का दुक्का क्वेश्चन ही होते हैं, जहां पे सभी लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा है, वहां पे आपने अटेम्प्ट कर दिया, वहां पे आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस बना के चला जाएगा, है ना। तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो एक बार बताएं। सबको समझ में आ गया? तो अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं आपकी आरएसएम का, एक बार निकाल लो आरएसएम 31 असाइनमेंट नंबर निकालो। जिनको समझ में आ गया वो अब करके दिखा रहे हैं भैया, निकालो आरएसएम 31 लेके आए ना, आरएसएम बन तो सभी निकालो 31 असाइनमेंट नंबर, एक क्वेश्चन तो करेंगे उसका, सेम दिया हुआ है। देखो जरा टिंका वाला क्वेश्चन नंबर 18 है कि 16 है, एक बार चेक करो। 18 टिंका वाला परचेज सम आर्टिकल लिखा है, पढ़ो जरा, 1 मिनट तो पढ़ लो उसको। ये आपकी आरएसएम का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। बस 10 मिनट की बात है, फिर इसके बाद आपकी क्लास फ्री हो रही है, थोड़ा और जाग जाओ। पानी मानी का ब्रेक ले लिया करो, अपने से ही ले लिया करो, पानी मानी तो पीते रहा करो, है ना। प्यास ही नहीं लग रही है तो मन से पी लिया करो, एक्टिव बने रहोगे, है ना। नहीं तो फिर नींद देवी बिल्कुल आनी ही है, वो थोड़ी ना छोड़ने वाली है। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया टिंका वाला? नंबर देख लिए आपको क्या दिए जा रहे हैं? नंबर कितना दिया क्वेश्चन का? 18। टिंका वाला परचेज है ना आर्टिकल, देख लो आपके सामने ही सॉल्यूशन लिखा है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है बस, है ना। वो लॉस पूछ रहा है आपसे या मैंने प्रॉफिट पूछा हुआ था। देखो भाई उसको हल मत करो, उसका आंसर आप कल तक ही दे पाओगे क्योंकि वो नंबर इतना आपको दिख भी रहा होगा, इसलिए मैंने आपको सेम पैटर्न सेम डे ही करा दिया ताकि वो ज्यादा गैप ना बने। दिख रहा है आपको उसमें 1 2 3 6 उसका नंबर निकालना आपको लग रहा है आप 5 मिनट से पहले उसका आंसर दे बस इसलिए मैंने रीड करवा दिया। पढ़ तो लिया ना? यदि कोई अभी जुझारू प्रत्याशी हो तो आंसर दे सकता है, मैं रुका रहूंगा 1 मिनट के लिए। सॉल्व करना चाह रहा है कोई? अब देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन की भी अप्रोच देख लो, ये तो बेसिक बिल्कुल है ना अपना तरीका। अब अपन इस मेथड के लिए आप तो यहाँ नहीं बैठे हो, इतना अच्छा नींद का माहौल चल रहा है, आलसपंती चल रही है, आराम कर रहे होते आप अपने रूम में, है ना। यहाँ पढ़ रहे हो तो इन मेथड्स के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, है ना। इस तरीके के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लो। तो पहले तो मैं यही क्वेश्चन बता देता हूं, है ना। इसी क्वेश्चन को देखो जरा यहाँ पे। अब हम ऐसे नहीं चलने वाले, आप इस नंबर का कहीं यूज नहीं करने वाले। बोले फिर ये दिया क्यों जाता है? ताकि आपका टाइम खराब किया जाए। आप 25 का पेपर उठा के देख लो, उसमें पहले पैसेज में 2-3 लाइन तो ऐसी जिनका कोई यूज ही नहीं है। क्यों दी गई है? प्रेशर बनाने के लिए। आप उनके साथ अरे यार इनका तो कोई यूज ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो यूज होगा, आप अपना टाइम खराब करें और आप कंफ्यूज हो जाएं। क्लियर? तो यहां पे आप देख रहे हो, आप लाइन स्टार्ट करोगे यहां से, ही सॉल्व्ड 3/5, मतलब 5 में से वो कितनी सेल करता है भैया? 3। इस लाइन का मीनिंग ये होता है। मैं यदि आपके सामने बोल रहा हूं कि 3 आज आपकी सेलिंग कितनी हुई यार? 3/5 हुई, मतलब टोटल फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटली रिप्रेजेंट करता है ना, मैंने बताया था। और यहां पे टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने होंगे? 5। उसमें से हम कितने बेच रहे हैं? 3। तो हमने 3 आर्टिकल बेचे, कितने % प्रॉफिट पर? बोर्ड पे देखना भी आप लोग, 8% का प्रॉफिट। तो या तो मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डेसिमल में नंबर आएगा। और या फिर मैं परसेंटेज को मल्टीप्लाई में रहने देता हूं,
तो यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 24% हो गया। क्लियर? या तो डिवाइड करके लिख दो या मल्टीपल में रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहां पे देख रहे हो रिमेनिंग आर्टिकल कितने बच रहे हैं, क्योंकि 5 में से 3 बेच ही दिया तो 2 बचेगा। इनको हम कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचें, हमें तो नहीं पता भाई। अभी थोड़ी ना बता सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट 12% होना चाहिए, तो टोटल आर्टिकल पे ही होगा। टोटल आर्टिकल कितने दिए? 5, और 5 पर कितना प्रॉफिट चाहिए? 12%, तो टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए? 60%। आपने कितना गेन कर लिया? 24। कितना और गेन करना पड़ेगा? 36। अब ये 36 कहां से आता है? ये 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। जैसे 24 आया नंबर का प्रोडक्ट, जैसे ये 12, ये 60 आया नंबर का प्रोडक्ट, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? बस पलक झपकते आंसर दीजिए, आगे बढ़ जाइए आप। 18% आपका आंसर आ रहा हो। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है? पहले बता देते तो जादू बादू लग जाता, इसलिए पहले करा दिया। ये पूरा कहानी समझ में आ गया आपको? अब उस मेथड से टिंका वाला करिए, है ना? जो टिंका वाला भाई साहब बैठे ना, उनको उस मेथड से निपटाइए, जल्दी निपट जाएंगे वो, ठीक है ना? ये मेथड तो बहुत ही लेंदी होने वाली है, सो प्लीज अपनी मेथड, अपने अप्रोच जरूर चेंज करो। बेसिक मेथड रॉन्ग नहीं होती हैं, लेकिन कंपटीशन में उनका कोई प्लेस ही नहीं होता, क्योंकि यहां तो समझ रहे हो ना, जो जितना फास्ट हो पा रहा होगा, चीजों को समझ पा रहा होगा, वो ज्यादा आगे मूव कर जाएगा, है ना? यहाँ पे दौड़ी है, आपको बस एक्यूरेसी के साथ स्पीड मेंटेन रखनी है आपको। अगेन ये फ्रैक्शन वाली मेथड को आप देख सकते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे 3/5 सेल कर रहा है वो, तो कोई भी फ्रैक्शन में लिख रहा हूं तो डिनोमिनेटर टोटल को ही दिखाएगा। यानी टोटल आर्टिकल कितने थे आपके पास? 5। आपने कितने सेल किए? 3। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 8%। तो टोटल प्रॉफिट कितना गेन किया आपने? अब रिमेनिंग प्रॉफिट आर्टिकल कितना है आपके पास? 2। हम इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करें, अभी कुछ नहीं बता सकते। अगली लाइन पढ़ो, हमें टोटल 12% का प्रॉफिट गेन करना है, तो टोटल आर्टिकल पे ही होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना गेन करना है? हमने कितना गेन किया हुआ है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो ये कैसे आ रहा होगा, कैसे प्रकट होगा? ये 2 नंबर का प्रोडक्ट ही होगा ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, 36 को 18% आ जाएगा। तो रिमेनिंग आर्टिकल आपका 18% प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा। अब सेम क्वेश्चन टिंका वाला भाई साहब का है, पढ़ो जरा। ये बेसिक पे नहीं जाना, बेसिक सिर्फ आपको समझाने के लिए था वो। तुमसे भी नहीं बना है क्वेश्चन, अपन तो कर चुके थे भाई। करेक्ट। हाँ, 60% आपका आंसर करेक्ट होगा। अभी आप आरएसएम पे प्रैक्टिस ना करें, मैं अगली क्लास में पूरा ही सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्काउंट वाला पार्ट क्लियर अभी नहीं किया हुआ है। तो अगली क्लास में अपन इसके प्रैक्टिस पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, देन अपन मूव कर जाएंगे आरएसएम 3 प्रैक्टिस के लिए। अब आप यहां पे देख पा रहे हो, तो नंबर का यूज तो बिल्कुल ही ना करें। 1 2 3 जो भी आपको दिया है, आप उसकी अगली कहानी पढ़ो। उसने कितने सेल किया है? 60%। तो 60% का फ्रैक्शन कितना आएगा? 3/5 ही आएगा। यानी कि 5 का 60% 3, मतलब उसने 3 आर्टिकल बेचे, लेकिन 16.66 या 67% के प्रॉफिट पर बेचे। यही लिखा है ना?
यदि मैं इसका गुणा करूंगा ना तो ये आ जाएगा 49.98%। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 50% बिल्कुल लिख सकता हूं मैं इसको। क्लियर, एक्यूरेट नंबर लिख पाऊंगा, 50% प्रॉफिट गेन कर चुका हूं। अब रिमेनिंग आर्टिकल कितने मेरे पास, 2 हैं, लेकिन वो यहां पे थोड़ी पिक्चर चेंज कर रहा है। वो बोल रहा है कि हमें रिमेनिंग आर्टिकल लॉस पे बेचना है। देखो लिखा हुआ है रिमेनिंग एट लॉस, है ना, आपसे बोला जा रहा है। तो बताओ उसे टोटल भी लॉस ही गेन करना है, लिखा हुआ है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसे लॉस ही चाहिए, और कितने प्रतिशत का चाहिए, 14% का। तो ओवरऑल लॉस तो ओवरऑल आर्टिकल पे ही होगा यार, 5 पे ही होगा। और 5 पे कितने का लॉस हो रहा है, 14% का। तो टोटल लॉस कितने का चाहिए, मतलब माइनस के 70 चाहिए। तो आप खुद ही देख लो, यदि यहां 50 है पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर मुझे नहीं पता मैं यहां क्या लिखूं, लेकिन इनको जोड़ने पर माइनस के 70 आना चाहिए। तो कोई भी बता देगा यहां पे माइनस के 120 चाहिए। क्यों, क्योंकि माइनस के 120 में से प्लस माइनस के 50, तो इसको बराबर करने में ही चला जाएगा ना, फिर अगेन 70 आपका बच रहा होगा। तो यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 120%। लेकिन ये नंबर क्या होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो 2 से आप डिवाइड कर दो, तो रिमेनिंग आर्टिकल आपको कैसे बेचना पड़ेगा, 60% के लॉस में बेचना पड़ेगा। तो ये दोनों टाइप एक ही साथ हो गए आपके। एक में देखो प्रॉफिट ही था, और एक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इसके अलावा मार्क प्राइस और डिस्काउंट डिस्कस नहीं किया। और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाले आपके दिए हैं वो आपके मिक्स दिए हुए हैं, तो आप अभी उस पर प्रैक्टिस ना करें। जितना अपन ने आज के आप उसको सॉल्व कर लो। अगले वीक जब भी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे तो पहले मैं 20 मिनट आपको पूरा डिस्काउंट क्लियर करूंगा, है ना, देन फिर अपन आरसीएम के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व यहीं कर लेंगे। क्लियर, समझ आया आप सभी को। बट ट्राई करो आप सबके लिए, रेशियो और परसेंटेज आपके बैच में बिल्कुल हो चुका है, तो एक डीआई का कार्यक्रम तो फिनिश करो। मॉक में जो एक कॉमन डीआई आपको देखने को मिलता है, ट्राई करो 6 नंबर से कम आपके ना आए। जिन्होंने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, मैं उनके लिए तो प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जिनको 2 मंथ समथिंग हो गया, आप लोग प्लीज यार इस चीज पे ध्यान रखिए ना। आपसे यदि रेशियो परसेंटेज का कॉमन डीआई नहीं बन रहा है, मतलब प्रैक्टिस क्लियर दिख रही है, आपकी रेगुलर नहीं चल रही है। आप ऐसा कोई भी शेड्यूल मत बनाओ। आप खुद देखो, क्वांट कभी आपसे 2 घंटे की रिक्वायरमेंट कभी नहीं करेगा यार। एज अ रिफ्रेशमेंट यूज कर सकते हो यार। पूरे दिन थ्योरी पढ़ रहे हो आप, बीच में आपने 30 मिनट क्वांट के लिए दे दिया, क्या नुकसान हो गया आपका, क्या लॉस हो गया आपका। एक डीआई तो लगाना है। कहां से, अरे पुराने मॉक चालू कर दो, मॉक 1 से, मॉक 2 से, मॉक 3 से। आपके पास कंटेंट खूब पड़ा हुआ है, आरएसएम 2 आपके सामने पड़ी हुई है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करो। रोज अपनी गलतियों को आप खुद देखते चलो, अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगा। ऑटोमेटिक स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही होगी, पूछना थोड़ी पड़ेगा किसी से आपके लिए। जो भी डाउट आ रहा है, जो भी नहीं बन रहा, कम से कम डीसीएस में रोज के रोज क्लियर कर दो। आज नहीं कल पूछ के चले जाओ, बट वो चीज अब एवरीडे ऐड करो, उसका फर्क आपको दिख जाएगा 20-15 डेज में। आप खुद देख पाओगे, आपकी स्पीड भी आपका मस्त हो रहा होगा, और नंबर याद नहीं करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है। क्लियर देखेगा किसका मल्टीपल चल रहा है, यहां पे क्या हो सकता है, यहां सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। क्लियर, चलिए तो आज अपन यही रख लेते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना झेलने के लिए, धन्यवाद आपके लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके, बाय।